बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पठान ब्लॉकबस्टर होने से सबसे बड़ा नुकसान साध्वी प्राची जी को हुआ है। इनका तो बॉयकट का धंधा हमेशा के लिए बंद हो गया। मतलब सबसे ज्यादा नुकसान साध्वी प्राची जी को हुआ है और इनका बॉयकट करने वाला धंधा बंद हो गया। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आगे एक और शब्द, बेचारे भक्त अपना अपना दुख में लगे हुए हैं। वे इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पठान ब्लॉकबस्टर हो गई। प्यारे भक्त, अब रोने से कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया। अब सब्र करो। फिल्म जवान का विरोध भी इसी तरह से करना और फिर रोना। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं और ऐसे भी नहीं कि मनगढ़ंत कह रहा हूं। ये तमाम बातें कह रहे हैं ये के कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इनको जवाब देना होगा। अगर जवाब आप नहीं देंगे, मतलब जवाब अगर नहीं देता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे जो दर्शक हैं वो कह देंगे कि तिवारी भैया आप हमेशा से के का ऐसे ऐसे करने वाले हो गए। तो मैं कहीं ना कहीं इनको जवाब देना होगा। उसी के लिए मैं पूरे एपिसोड में बात करूंगा, साथ में बात करूंगा कि इतनी बड़ी झूठ क्यों बार बार, इतना बड़ा झूठ क्यों छुपाया जा रहा है, इसी की बात एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल लगातार ये कहने में लगे हुए हैं पत्रकार कि पठान खूब पैसा कमा रही है। इस पे मैंने बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारी बातें कही है, लेकिन आईएमडीबी ने जो रिपोर्ट दिखाई है उसके बारे में कोई पत्रकार बात नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे हेडलाइंस में लिख रहे हैं, बड़े बड़े हेडलाइंस में नहीं लिख रहे हैं, छोटे छोटे हेडलाइंस में लिख रहे हैं। देखिए मैं कैसे रिपोर्ट दिखाता हूं कि कैसे कैसे पत्रकार एक ही दिन में अलग अलग स्टोरी छाप रहे हैं। देखिए, ये देखिए, एक न्यूज़पेपर ने लिखा है कि 13वां दिन दूसरे मंडे बॉक्स ऑफिस पे धड़ाम, पठान की कमाई में भारी गिरावट, 1000 करोड़ कमाने में लगेगी देर। ये हेडलाइंस एक पत्रकार ने छापा है। अगला पत्रकार ने क्या छापा है, किसी और पत्रकार ने, कि पठान का 13वां दिन का कलेक्शन केजीएफ 2 को मात देने में तेजी से आगे बढ़ रही है। पठान 1000 कमाने में इतने करीब। एक और पत्रकार लिख रहे हैं कि पठान 13वां दिन ने तोड़ा केजीएफ का 2 का रिकॉर्ड, अब बाहुबली की 2 की बारी। अब देखिए, तीनों शब्द अलग अलग। एक कह रहे हैं कि पठान मंडे के दिन गिर गई, धड़ाम से गिरी है, कमाई में भारी गिरावट है। दूसरे पत्रकार कह रहे हैं कि 1000 करोड़ के क्लब के करीब जाके पहुंच गई है। ये कहानी चल रही है, पूरी कहानी ऐसे रची जा रही है मन से। 1000, 1500, 2000, 3000 ऐसे लिखना है और खुश करना है। लेकिन हकीकत आईएमडीबी ने दिखा के रख दिया कि हकीकत ये है जिस पे जनता जनार्दन बहुत सारी विश्वास करती है और लगभग 1 लाख लोगों ने उस पर वोट किया है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि 700 करोड़ के पार पहुंच गई, 800 करोड़ के पार पहुंच गई, 10 करोड़, 1000 करोड़ के पास पहुंचने वाली है। इस तरह की कहानी रची जा रही है। एक पत्रकार साहब लिख रहे हैं, और रेपुटेड पत्रकार है, रेपुटेड न्यूज़पेपर है, जो लिख रहा है कि धड़ाम से गिर गई। और दूसरे वाले लिख दे हैं कि चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही कदम दूर है 1000 करोड़ कमाने के लिए। ये कहानी और ये तमाम चीज़ें चली जा रही है। लेकिन मैंने रियलिटी चेक करने की कोशिश की कि आखिरकार रियलिटी क्या कहता है। तो रियलिटी देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। ये दिल्ली का है स्क्रीनशॉट। मैंने लिया है 11:52 पे स्क्रीनशॉट लिया है, ध्यान से देखिएगा। और शो का टाइमिंग था 11:55। 7 फरवरी मतलब कल। ये देखिए, ये देख लिया आपने, आराम से देख लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, आराम से देखिए। सीट कितनी भरी हुई है समझ लीजिए। एक और
दिल्ली की हैं। 7 तारीख का है, मतलब कल का 11:52 का शो है। मतलब 11:52 पे स्क्रीनशॉट लिया गया है और साथ में 11:55 का शो है। देख लीजिए कितनी भरी हुई है, कैसे चलाए जा रहे हैं शो। देखिए आगे दिखाता हूँ मुंबई का। ये मुंबई का है, ये देख लीजिए, ये मुंबई का है। 11:15 का शो है। देख लीजिए स्क्रीनशॉट कितनी भरी हुई है। मैं हटाऊंगा नहीं, केआरके की बात करूंगा लेकिन मैं हटाऊंगा नहीं। ये देखिए, ये देखिए, आगे देखिए, ये भी मुंबई का है, अब भी पॉश इलाके का है। ये देखिए 150 की टिकट, 150 की टिकट, 250 की टिकट कैसे खाली है। 11:55 का शो है रात का। अगर इतना ही ब्लॉकबस्टर होता तो देख लीजिए ये शो रात में खाली, और दिन में ऑटोमेटिक भर जाती है। क्या बात है। आगे एक और शो देख लीजिए, वीवीआईपी इलाके का है ये तमाम स्क्रीनशॉट, मुंबई का ही है। 11:55 का शो है, देख लीजिए कितना भरा हुआ है। देख लीजिए इस तरह की खेल रचाए जा रहे हैं। अब आते हैं बात केआरके पे। केआरके की बात करनी होगी कि बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बॉयकट का धंधा बंद हो गया। तो केआरके आप भूल गए हैं कि यही कुछ बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार नतमस्तक हो गए थे योगी जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे थे कि जो बॉयकट का ट्रेंड है ना, इसको रुकवा दीजिए वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बॉयकट का ट्रेंड है ना, रुकवा दीजिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। और कुछ खुशनसीब बना लिए कि ये जो हिंदू संगठन कुछ पैर पीछे खींच लिए थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर चीज का बहिष्कार मत करो, हर फिल्मों का बहिष्कार मत करो, बहिष्कार से दूर रहो। इसीलिए फिल्म बच गई, वरना तो पूरे हिंदू संगठन ने अपना तैयारी शुरू कर दिया था और साथ में लगातार उस पर मेहनत भी कर रहे थे। तो ये कहना कि धंधा चौपट बंद हो गया, अगर विश्वास नहीं है तो उन तमाम लोग से पूछ लीजिए जिनकी फिल्में फूकी है। और रही बात कि भक्तों का, तो भक्त कभी रोएंगे नहीं। हकीकत हम दिखा चुके हैं और लगातार दिखा रहे हैं। और IMDb ने भी अपनी सच्चाई देश की जनता जनार्दन के सामने रख दिया है कि हकीकत कमाई क्या है, उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। अब मैंने स्क्रीनशॉट दिया था कि एक आदमी कह रहा है कि 1000 करोड़ के क्लब पहुंच गई और दूसरे पत्रकार कह रहे हैं धड़ाम से गिर गई। यही है केआरके जिस कहता है कि 70% टिकट की बुकिंग कम हो गई है और अब कह रहा है कि ब्लॉकबस्टर हो गई। मतलब कुछ भी। इसीलिए मैं कहता हूं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मन है, जब मन किया तो कुछ भी लिख दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जवाब देना था, इसीलिए मैंने इस तरह की तैयारी करके आया था। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवीज।